देखिए एनिमल ट्रेट क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के किसी गुण के या किसी उसके अवगुण के या उसकी किसी फीचर, किसी नेचर, उसकी किसी कैरेक्टरिस्टिक को किसी एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कंपेयर कर दिया जाता है। जैसे किसी को कहा जाता है कि उसकी चाल घोड़े जैसी है, तो हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि उसकी चाल जो है वो इक्वाइन रेस है। या किसी की कहते हैं कि उसकी आंखें बिल्ली जैसी हैं, तो कहते हैं कि उसकी आइज़ फेलाइन आइज़ हैं। ठीक है, तो जानवरों से कंपेयर करते हैं कुछ गुणों को आदमियों के, तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे गए हैं। खास तौर से ध्यान रखिएगा, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ, यू मस्ट फोकस ईच एंड एवरी वर्ड। ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ट्रेट हो जाएगा ना कि परटेनिंग टू द हैबिट ऑफ, ये किसी एनिमल की हैबिट से रिलेटेड होगा। जैसे फेलाइन, फेलाइन कब कहेंगे, जब किसी की हैबिट्स बिल्ली जैसी होती हैं, बिल्ली जैसी हरकतें होती हैं। कैनाइन उसको कब कहेंगे, जब उसके अंदर कुत्ते जैसी हरकतें होती हैं। ठीक है, एक्वाइन कब कहेंगे, जब उसके अंदर ईगल जैसी, बाज जैसी चालाकी, बाज जैसा खतरनाकपन होता है उसके अंदर, तब कहते हैं उसको एक्विलाइन। और कौन से वर्ड्स हैं, देखिए इक्वाइन है, ध्यान रखिएगा, ये एक्विलाइन है और ये इक्वाइन है। इक्वाइन का मतलब जब किसी व्यक्ति के अंदर घोड़े जैसे गुण पाए जाते हैं। बोवाइन, बोवाइन का ये बहुत बार एग्जाम में आया है। बोवाइन का मतलब जब किसी के अंदर कैटल जैसी विशेषता है, मतलब गाय भैंस इस तरह की, जैसे आपके अंदर भैंस जैसे गुण पाए जाएंगे या गाय बैल जैसे गुण पाए जाएंगे, तो आप क्या कह जाएंगे, बोवाइन कहे जाएंगे। एसिनाइन, एसिनाइन क्या होगा, जब किसी व्यक्ति के अंदर गधे जैसे गुण पाए जाएंगे। अच्छा, गधा कोई बुरा जीव थोड़े ना होता है भाई, मेहनती तो होता ही है, बुद्धि थोड़ी कम होती है, लेकिन मेहनती बहुत होता है, एक चीज़ है उसके अंदर। ठीक है, चलिए, तो जो गधे जैसी हरकतें करता है, जो मेहनती बहुत होता है, बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता, उसे क्या कहोगे, उसे आप धीरे से कह लो एसिनाइन। ठीक है, अगर जान जाए तो दूर खड़े होके बोलना, अगर वो नहीं जानता हो तो पास खड़े होके बोल सकते हो, तो कोई डर नहीं है। ठीक है, अगर रिएक्शन का डर हो तो थोड़ी दूर से ही बोलिएगा। कोरवाइन किसको कहते हैं, कौवे जैसा जिसके अंदर स्वभाव होता है। अब देखिए एंगुइन होता है या ओफिडियन होता है या सर्पेंटाइन होता है, ये किस किस जैसे होते हैं, ये सांप की तरह होते हैं, कितना भी दूध पिलाओ डसेंगे तुम्हें ही। तो उसे आस्तीन का सांप, जिसके अंदर इस तरह के गुण हो जाते हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, उनको एक वर्ड में आप ओफिडियन कह सकते हैं या सर्पेंटाइन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपका खा के आप ही को धोखा देते हैं, तो वो होते हैं ऐसे लोग। आगे देखिए, अगला वर्ड है म्यूराइन। म्यूराइन वर्ड किसके लिए लगता है, रोडेंट के लिए। रोडेंट का मतलब कौन होता है, ये रोडेंट कौन होते हैं, कुतरने वाले। जितने भी जीव होते हैं जो कुतरने वाले होते हैं, आप बता सकते हैं कौन कौन से। कुतरने वाले में आ गया चूहा, कुतरने वाले में आ गई आपकी गिलहरी। ठीक है, इस तरह के जितने होते हैं जो कुतर कुतर करके खाया करते हैं, कुतरने वालों को कहा जाता है म्यूराइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड दिया हुआ है पीसाइन, पीसीएस, मतलब ये क्या हो जाता है, फिश, मछली से रिलेटेड होता है पीसाइन। ठीक है, पोरसाइन, पोर्क से रिलेटेड होता है ना, इसी से बना है पोर्क, तो पोरसाइन का मतलब क्या हो, पीगे, सुअर के जैसा स्वभाव। ठीक है, वल्पाइन क्या होता है, जिसके अंदर लोमड़ी जैसे गुण होते हैं। और सिमियन किसको कहते हैं, जिसके अंदर बंदर जैसे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ वर्ड है देखते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से हैं। सिमियन हो गया। उर्साइन कौन होता है, जिसके अंदर बियर, भालू जैसे गुण पाए जाते हैं। सर्वाइन कौन होता है, जिसके अंदर हिरण जैसे गुण पाए जाते हैं। रेनाइन कौन होता है, जिसके अंदर फ्रॉग, मतलब मेढक जैसे गुण पाए जाते हैं। मार्सुपाइन कौन कहा जाता है, जिसके अंदर कंगारू जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, कंगारू जैसे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है ओवाइन। ओवाइन कौन होता है, जिसके अंदर भेड़ जैसे गुण पाए जाएंगे। हर्साइन या कैप्रिक, कैप्रिकॉर्न याद होगा ना, कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को कहते हैं, तो कैप्रिक, कैप्रिक या हर्साइन, ये किससे रिलेटेड है, गोट से रिलेटेड है। सिटासियन कौन होता है, व्हेल, मछली की तरह, ये सिटासियन मछली से बना हुआ गुण है। और ओरेक्टोलेगाइन, एक वर्ड होता है ओरेक्टोलेगाइन, ये कौन होता है, खरगोश जैसे जिसके अंदर गुण पाए जाएंगे। लेपोराइन कौन हो जाता है, जिसके अंदर हेयर जैसे गुण पाए जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें, रैबिट और हेयर, अंतर देखिएगा। ये रैबिट जैसे जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, ओरेक्टोलेगाइन हो जाता है। जिसके अंदर हेयर जैसे गुण पाए जाते हैं वो लियोप्राइन हो जाएगा। अब लेपोराइन और लियोनाइन में क्या अंतर होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। एक वर्ड बहुत
क्लोज रिलेशन होगा, वरना आप धोखा खा जाएंगे। और इस धोखे से बचने के लिए मैंने दोनों वर्ड एक साथ दिया है, ये लेपोराइन हो गया और लियोनाइन हो गया। तो लेपोराइन जिसमें लेपो लगा होगा वो हेयर वाला हो गया, और जिसमें लियो लगा होगा LEO या लिमाइन होगा वो किससे रिलेटेड है, लायन जैसा। ठीक है, आगे लिखा है पर्डाइन। पर्डाइन किससे होता है, लेपर्ड। ठीक, लेपर्ड जैसी जिसके अंदर विशेषताएं होंगी वो लेपर्डाइन हो गया। लुपाइन, देखिए लुपाइन, लुपाइन कैसा होगा, उल्फ, भेड़िए जैसा होगा। उसके बाद क्या आता है, इसके बाद आएगा देखिए टाइग्राइन। टाइग्राइन में अब टाइगर की पत्नी को टाइगराइन नहीं, जैसे ठाकुर की पत्नी को ठकुराइन। ठीक है, तो वैसे ही टाइगर की पत्नी को टाइगराइन। ठीक है, वो वाला सेंस नहीं लगा है, हिंदी का प्रत्यय नहीं है, आइन लगा हुआ। ठीक है, तो टाइगर जैसी जिसके अंदर फीचर्स पाई जाएंगी, विशेषताएं पाई जाएंगी, उसको क्या कहा जाएंगे, टाइग्राइन कहा जाएगा। अब जेब्रा जैसी होगी तो जेब्राइन हो जाएगा, हाथी जैसे होगा तो एलिफेंटाइन हो जाएगा। हालांकि इस तरह नाम कम है, टाइगर का टाइगराइन और जेब्रा का जेब्राइन और एलिफेंट का एलिफेंटाइन, इसमें तो इनके इसी ओरिजिनल नाम से ही दे दिया है। बाकी सब लोगों में अलग अलग टाइप का नाम है। जैसे देखिए उल्फ का उल्फाइन नहीं बोला, उल्फ का क्या है, लुपाइन बोला। ठीक है, तो ये थे 28 वर्ड्स एनिमल ट्रेट के। जब किसी अब आपके अड़ोस पड़ोस में या दोस्ती में या फ्रेंड सर्किल में या घर में कोई इस तरह के नेचर वाला है, जिस व्यक्ति का नेचर किसी एनिमल से मिलता जुलता है और ये 28 की किसी न किसी कैटेगरी में आता है, तो आप उनके लिए बड़े आराम से ये कोडवर्ड लगा सकते हैं। लेकिन बचा के लगाइएगा, थोड़ा दूर खड़े होकर के, कहीं वो समझ गए ना तो आप फिर अगले पल ज़मीन पे होंगे और सारी अंग्रेजी भूल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी तरह और इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।